जैसे हमने पहले सॉलिड डोजेज फॉर्म पढ़ी, फिर पहले लिक्विड डोजेज फॉर्म पढ़ी, फिर हमने सॉलिड डोजेज फॉर्म पढ़ी। इसी तरह ये है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब ये होता है ना तो ये पानी है और ना ही ये सख्त है, ठीक है, ना पानी है ना पत्थर है, ठीक है, सेमी सॉलिड है। जैसा हम मिसाल के तौर पर हम कुछ जब पेशेंट एक ऑपरेशन कराई पड़ा होता है, हम कहते हैं जी सेमी सॉलिड दें, मीन टू से के दलिया दें, ठीक है, मीन टू से के मिल्क शेक वगैरह दें, तो उसको हम सेमी सॉलिड कहते हैं। तो सेमी सॉलिड में हमारे पास ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या है जी, क्रीम्स के बाद पेस्ट है, ठीक है। पेस्ट के तो मेरे पास कोई और एग्जांपल है नहीं आपके लिए, तो पेस्ट की एग्जांपल आप टूथपेस्ट वगैरह ले लें, ठीक है, वो भी सेमी सॉलिड होते हैं। लेकिन हमने जो पढ़ना है वो ऑइंटमेंट्स को पहले देख लेते हैं। Ointments are soft and greasy semi-solid preparations intended for application on the skin or mucous membrane, ठीक है। ऑइंटमेंट दो किस्म की होती हैं, एक तो आपकी जो स्किन पर अप्लाई की जाती है और एक म्यूकस मेम्ब्रेन पर। म्यूकस मेम्ब्रेन की जो मैं लाया हूँ वो ये वाली, इसको हम कह सकते हैं ना पॉलीपैक, जो आँख में डालने वाली। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। और ये वाली जो है स्किन ऑइंटमेंट, इसके ऊपर लिखा भी होता है ना, ये वाला लिखा है मेरे ख्याल में स्किन ऑइंटमेंट, ठीक है। तो इसकी टाइप्स जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, मेडिकेटेड होती हैं और नॉन मेडिकेटेड होती हैं। मेडिकेटेड में ज़ाहिर बात है आपकी जो ऑइंटमेंट है, आपकी जो एक आपके पास चीज़ है उसके अंदर मेडिसिन डली होती है। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास सॉफ्ट पैराफिन है, जब हम उसमें कुछ और डाल लेते हैं, कोई दवाई डाल देते हैं, तो वो फिर मेडिकेटेड हो जाती है, ठीक है, जब उसमें मेडिसिन डाल देते हैं, ठीक है। इसमें वो कहता है कंटेन अ मेडिकामेंट डिजॉल्व सस्पेंडेड और एमल्सिफाइड इन बेस, ठीक है जी। बेस हम ले रहे हैं इसको, जो हमारे पास कोई भी खाली क्रीम है, ठीक है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं, बेस कह रहे हैं। जिस तरह हमारे पास पेट्रोलियम जेली होती है, जिसको आप वैसलीन कहते हैं, सर्दियों में माएँ बच्चों को लगा देती हैं ताकि इनको कोई मसला ना बने, तो वो हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। एक और बेस होती है जब ये औरतें मेकअप करती हैं, पहले बेस लगाती हैं फिर मेकअप करती हैं, ऐसा भी होता है ना। तो ये इसको हम बेस कहेंगे। और इसी बेस का भी क्वेश्चन जो बच्ची ने पूछा, वो क्वेश्चन बेस इसी बेस पे है कि हमारे पास बेस क्या है, मेन चीज़ क्या है जिसमें हमने मेडिसिन बनानी है। नॉन medicated ointment में यूजुअली एज व्हीकल फॉर प्रेपरेशन ऑफ medicated ointment और कैन बी यूज्ड फॉर देयर एमोलिएंट एंड प्रोटेक्टिव एक्शन टू द स्किन। एमोलिएंट और प्रोटेक्टिव जो वही मैं जो आपको बता रहा हूँ, पेट्रोलियम जेली होती है जिसको आप वैसलीन कहते हैं, अगर आप उसमें मेडिसिन नहीं डालते फिर भी आप उसके क्या करते हो, एमोलिएंट और प्रोटेक्टिव क्या ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो उससे, ठीक है ना। ये बच्चों को हम लगा देते हैं, वो एक तो एमोलिएंट होते हैं स्किन ज़रा नरम रहे, दूसरा प्रोटेक्टिव होता है कि भाई किसी भी सर्दी गर्मी या इससे बच जाए बच्चा, ठीक है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसेस, ये कितनी बेस की होती हैं जी, ये होती हैं जी 3 बेस की, आई होप सो। एक एलिजीनियस होती है और एक अब्जॉर्प्शन होती है और एक इमल्जन बेस होती है और चौथी जो है वाटर बेस होती है, और 4 किस्म की होती हैं, ठीक है जी। तो इसमें हम पहले देख रहे हैं ओलिजीनियस या ओलिजीनस या ओलिजीनियस, जो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वो आप खुद कर सकते हैं। ओलिजीनस कह देते हैं इसको। दीज बेसिस कंसिस्ट ऑफ वाटर insoluble hydrophobic oil and fats. The most important are hydrocarbons, for example petrolatum, soft paraffin जिसको हमने अभी वैसलीन का नाम दिया है, उसके बाद लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पेट्रोलियम और वाइट मिनरल ऑयल। ये लिक्विड पैराफिन भी यूज़ होता है, अक्सर आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर में हम लोग यूज़ करवाते थे बच्चे को साफ़ करने के लिए, अदरवाइज़ भी यूज़ होता है, फीमेल्स में भी यूज़ करते हैं, और भी मेरे ख्याल में इसको ज़ाहिर बात मकासद होते हैं, हम तो ज़्यादा नहीं यूज़ कराते, हमने तो बस इसको ओटी में यूज़ होते देखा है। अच्छा, तो कहता है जी ये कंसिस्ट करता है वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोफोबिक, फोबिया कहते हैं डर को, पता है ना, फोबिया कहते हैं डर को। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन पानी, फोबिक यानी जो पानी से दूर जाने वाली चीज़ें होती हैं, जो पानी के में हल नहीं हो सकती या पानी से ख़राब हो जाती हैं, इनको हाइड्रोफोबिक ऑयल और एंड फैट्स, ये जो होता है जिन ऑयल में या फैट्स में पानी नहीं होता उस पर बेस करती हैं, कौन सी, ओलिजीनस, ठीक है। तो वो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेट्रोलेटम है यानी सॉफ्ट पैराफिन या लिक्विड पैराफिन है। सॉफ्ट पैराफिन वैसलीन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, आपके मेडिकल स्टोर से मिलती है, आप उसमें फिर मेडिसिन डाल के भी यूज़ कराते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे हमारे फ्री में ऑइंटमेंट्स बनाते हैं, वो फिर मशहूर हुई होती हैं कि फलाने की जो ऑइंटमेंट है वो ज़ख्मों के लिए बेहतरीन है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है दीज बेसेस आर ग्रीजी एंड डिफ़िकल्ट टू रिमूव फ्राम स्किन। ये ग्रीजी होती हैं, जैसे ही आपने लगाया ना स्किन पे तो ये फिर बड़ी मुश्किल से रिमूव होती हैं, इसको आप साबुन से नहीं रिमूव कर सकते, इसको अच्छे तरीके से रिमूव करना पड़ता है।
they prevent drainage on oozing areas and evaporation of cutaneous secretion. ये क्या करते हैं जी, ये आपके जो ओजिंग एरियाज होते हैं, ओजिंग का मतलब होता है बहना। जैसे हमारी स्किन से कोई इशू हो जाए, जैसे मुझे इशू हो गया था, मेरे इस जख्म पे एलर्जी हो गई थी ड्यू टू गर्मी, तो ये फिर ऊज कर रही थी, सारा सीरम निकल रहा था। तो वही बात कर रहा हूँ, जो स्किन का क्यूटेनियस सिक्रीशंस हैं उनको या वेपोरेशन को या उसको जो है ओजिंग को रोक देती हैं ये क्रीम्स। ठीक हो गया। मुझे भी ये वाली बताई गई थी कि आप ये वाली लगाएं और इस पे ये वाली पॉलीफेक्स प्लस क्रीम लगाएं, साथ में एंटी एलर्जिक जो भी होती हैं, अपना क्या क्या कहेंगे उसको, मेरे जहन से निकले हैं, नहीं चलें एंटी एलर्जिक कह देते हैं। दूसरी बेस जो है वो अब्जॉर्प्शन बेस होते हैं। ये क्या होता है, जब द टर्म अब्जॉर्प्शन इज़ यूज्ड टू शो द हाइड्रोफिलिक। अच्छा, हमने हाइड्रोफोबिक पढ़ा है। फोबिक मीन पानी से डर या पानी से दूर रहना या पानी में ना मुवाफिक, और ये हाइड्रोफिलिक होता है ये पानी के दोस्त कह लो, पानी के साथ इसका जो है मुवाफकत होती है। ठीक है। हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द बेस, दे अब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट स्टिल रिटेन देयर ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी। कहते हैं जी ये पानी में लार्ज अमाउंट ऑफ पानी में अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो ऑइंटमेंट कंसिस्टेंसी है वो अपना रिटेन रहती है। ठीक है, वैसी की वैसी रहती है। इसमें क्या आता कहता है, वूल फैट है जिसमें एनहाइड्रस लैनोलाइन है और ऑब्टेन फ्राम वूल ऑफ शीप के वूल से जो है ना इसको क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। हाइड्रस वूल फैट है जिसको लैनोलाइन कहते हैं, और बीज वैक्स इट ऑब्टेन फ्राम हनी कॉम्ब ऑफ बीज। ये जो मक्खियों का छत्ता होता है ना, वहाँ से ये बीज वैक्स निकाला जाता है, मतलब जहाँ से आप शहद निचोड़ देते हैं, वो जो बाकी बचता है उसको वैक्स कहते हैं, वह उससे भी ये बनाई जाती हैं। ठीक हो गया। तीसरी है एमल्जन बेस। एमल्जन हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म में पढ़ा था और अच्छे से पढ़ा था, किसी को याद है? इसमें हमने वाटर बेस और ऑयल बेस पढ़ा था, याद है ना? तो अब ये क्या कहता है, दीज आर सेमी सॉलिड इमल्जन, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ऑयल वाटर या वाटर ऑयल। ठीक है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। मजीद मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, द एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बोथ टाइप्स। इन्हें वो कहता है दोनों में पानी डाला जाता है। द बेसेस कंटेन बोथ वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स, यानी इनमें दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। इमल्जन में हमने यही पढ़ा था कि ये कैसे एक दूसरे के साथ हम इनको मिक्स करते हैं। These have emulsifiers and because of their surface active property may facilitate contact between medicament and skin। ठीक है ना जी, ये इनमें emulsifiers होते हैं, जो हमने emulsifiers इसमें पढ़े थे, हमने डाले होते हैं emulsifying agents जो ऑयल और पानी को मिक्स करते हैं, याद है? ठीक है ना, ये अपना आपका MCQ का सवाल है, याद रखना, और इससे सवाल आना भी है। अच्छा जी, तो आगे हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, रोज वाटर ऑइंटमेंट, वेंशिंग क्रीम्स, ये 3-4 किस्म की होती हैं। वेंशिंग क्रीम भी इसी में आती हैं। ठीक है। इसके बाद वाटर सॉल्युबल बेसेस हैं, दीज कंटेन ओनली द वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स बट नॉट द ग्रीजी सब्सटेंसेस, सो आल्सो नोन एज ग्रीजलेस बेस। दीज आर वाटर वॉशेबल पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल्स, कल हमने पढ़ा था पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल्स। ठीक है, जिसको हम कार्बोवैक्सेस भी कहते हैं। कहता है कि ये क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स कंटेन करते हैं बट नॉट ग्रीजी सब्सटेंस, और ये ग्रीजी नहीं होते, सो आल्सो नोन एज ग्रीजलेस, यानी इसमें जो चिकनाहट होती है वो नहीं होती, तो इसको चिकनाहट फ्री कहा जाता है। दीज आर वाटर वॉशेबल, इस ये अभी मैंने बात की थी कि ये पानी से धोए ना तो ये इसका वो ख़त्म नहीं होती ग्रीज, लेकिन ये जो वाटर बेस होते हैं ये पानी से धुल जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पहले नंबर पे पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल्स होते हैं। सर्टेन अदर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड एज वाटर सॉल्युबल बेसिस इंक्लूड्स ट्रैगाकांथ, जेलाटिन, पेक्टिन, सेलुलोज डेरिवेटिव्स। अच्छा, ये हमने पढ़ा हुआ है, ट्रैगाकांथ, जेलाटिन, पेक्टिन, सेलुलोज, ये सारे वो कहता है कि क्या होते हैं जी, डेरिवेटिव्स इसमें डाले जाते हैं। अदर एडिटिव्स इन ऑइंटमेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, बेसिस हैविंग हाई वाटर कंटेंट्स support the microbial growth as compared to that having no water। क्या कहता है जी, इसमें पानी नहीं होता। ठीक है। सो प्रिजर्वेटिव सच एज मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन बेंजोइक एसिड मे बी इनकॉर्पोरेटेड इफ दे आर इंटेंडेड टू बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कहता है कि अगर इनको लंबे अरसे के लिए रखना है तो इनमें प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं, जिसमें मिथाइल पैराबीन है
और प्रोपाइल पैराबीन है या फिर बेंजोइक एसिड है, ये वाले डाले जाते हैं ताकि इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर किया जाए। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट, चेलेटिंग एजेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, फिर हम इसको इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जाकर पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। अच्छा, तो चिलेटिंग एजेंट, प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स में ना इसने सिर्फ 2 तरीके लिखे हैं, ट्रिचुरेशन मेथड और फिजन मेथड। ये हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ना है जाके, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी समझा देता हूँ। ट्रिचुरेशन कहते हैं जैसे हम कोई चीज़ कूटते हैं, चटनी बनाते हैं, उसके लिए हम सपोज करें कि हम धनिया कूट लेते हैं मोर्टर पिस्टल में, मोर्टर पिस्टल है दौरी कुंडा वही होता है ना, तो उसमें जो हम उसको कूटते हैं वो होता है ट्रिचुरेशन। और जो फिजन मेथड होता है इसमें ये होता है कि 2 तरह की चीज़ें वैक्स, आप वैक्सेस को मिला रहे हो, सपोज एक हार्ड है एक सॉफ्ट है। हार्ड आप वाटर बाथ रख देते हो, वाटर बाथ कहते हैं एक बाउल को जो आप पानी उसमें चूल्हे पे रखते हो, उसमें जो आप जो ज़्यादा टाइम लेने वाली वैक्स है उसको आप पहले डाल देते हो, बेटा इसको ना लो, तो मतलब कि ज़्यादा टाइम लेने वाली वैक्स है उसको आप पहले रख देते हो, डाल देते हो उस पानी में, गर्म पानी में, वो जल्दी मतलब कि वो हल हो जाती है। फिर आप जो जल्दी हल होने वाली है उसको डाल देते हो, फिर उन दोनों को मिक्स कर लेते हो, ये इसको फ्यूजन मेथड कहते हैं। ये हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ेंगे, ये मैंने आपको वैसे बता दिया। इसके पैकेजिंग के लिए कहता है शुड बी पैक्ड इन वेल क्लोज कंटेनर लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसके इधर जो है ये भी बंद होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, नज़र आ रहा है, ये सील्ड होना चाहिए। उसके बाद कहता है जी दीज आर पैक्ड इन ऑइंटमेंट जार्स एंड कोलैप्सेबल ट्यूब्स, ये कोलैप्सेबल ट्यूब है, ठीक है। इसको कोलैप्स मीन के आप यहाँ से दबाते हो तो इधर से निकलती रहती है, ठीक है। शुड बी सो पैक्ड दैट देयर आर नो एयर स्पेसेस इन द कंटेनर। देखिए इसमें कोई एयर स्पेस नहीं है। दूसरी क्रीमें लेनो उसमें इतनी ज़्यादा एयर होती है, जैसे आप दबाते हैं आधी तो वैसे पिंच हो जाती है, ऐसा है ना। अच्छा जी, आप इसको स्टोर कहाँ करना है, कूल प्लेस पे स्टोर करना है। वाइड सॉफ्टनिंग and liquefaction of the base, they must be protected from air, light and moisture. Air, light and moisture. Air mean हवा, light mean रोशनी और moisture mean नमी, ठीक है। और labeling should be for external use only, ये वाला, ठीक है ना, for external use only, ये लाजमी इस पे लिखना है, कोई उठा के खा ना ले, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन है वो आपके मैदे को नुकसान दे सकती है। ठीक हो गया। अब हमने इसके आगे है क्या है जी, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। इसको हम ऐसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला पॉलीफैक्स ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट है, इसको इधर से देख लेते हैं। यार ये कैसे सीधा आएगा, सीधा ही नहीं आता बेटा, कैमरे की वजह से ना। तो ये है बेटा, नहीं आ रहा ना, ऐसे ऐसे पकड़ने से आ जाएगा। हमारे यार मैंने 40 साल बकरियाँ चलाई हैं, ठीक है। अच्छा खैर, तो ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स आर स्टेराइल डिस्पर्जन्स ऑफ मेडिकामेंट इन अ बेस मीट फॉर एप्लीकेशन इनटू द आई। ये आइज में डालने के लिए बनाई जाती हैं, और ये एक डिस्पर्शन मेडिकामेंट्स हैं। डिस्पर्शन में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पर भी 2 मेडिसिन नहीं मिलती, उनको मिलाया जाता है, और एक इसमें मुकम्मल उस पर। दे शुड बी स्टेराइल एंड फ्री फ्राम इरिटेशन। द बेस selected for an eye must be non-irritating and permit to the diffusion of drug throughout the secretion of the eye and must melt close to the body temperature। तो कहता है एक तो ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जानी चाहिए, दूसरा जैसे आँख में जाए तो इस आँख को इरिटेट ना करे, ऐसे इसमें मेडिसिन डालें जो आँख को इरिटेट ना करें, दूसरा आँख के अंदर अब्जॉर्ब भी हो जाए, यानी जज़ब भी हो जाए, ठीक है। द प्रेपरेशन मस्ट बी कैरीड आउट अंडर एसेप्टिक कंडीशन। इसकी जो प्रेपरेशन आपने करनी है इसको एसेप्टिक कंडीशन में करनी है, यानी इसके अंदर कोई सेप्टिक कोई मैक्रोबियोल्स या कोई इस तरह का मैक्रो ऑर्गेनिज्म ना चला जाए जो आपकी आंख में जाकर फिर कोई और ही नवा कटा खोल दे, ठीक है। क्रीम्स, ये क्रीम्स आपकी बड़ी आजकल ये इसकी बड़ी मांग है, ग्लोबोवेट क्रीम की। औरतें, मैं अक्सर देखता हूँ औरतें मेडिकल स्टोर पे जाकर कहते हैं ग्लोबोवेट क्रीम दे दें। तो इसका क्या कहता है जी, क्रीम्स आर नॉन ग्रीजी, ये ग्रीजी नहीं होती, विस्कस, लिक्विड और सेमी सॉलिड होती हैं, प्रेपरेशंस होती हैं। इसको आप इमल्जन भी कह सकते हैं। इंटेंडेड फॉर द एप्लीकेशन ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये दोनों पे यूज़ हो सकते हैं, स्किन पे भी हो सकती हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी हो सकती हैं। अच्छा, ये वाली जो है ये इस तरह की नहीं है कि ना उतरे, आप पानी से मुँह धोएं या साबुन से धोएं उतर जाती है, ठीक है। इसको क्या लिखा उसने, नॉन ग्रीजी, ग्रीजी नहीं है, ठीक है। क्रीम में भी मेडिकेटेड क्रीम फॉर स्पेसिफिक एक्शन, ये देखिए ये कुछ स्पेसिफिक एक्शन है जो भी जल्द पे करती है, ठीक है। और
ये क्या है जी, कार्टिकोस्टेरॉइड टॉपिकल प्रेपरेशंस हैं, और इसमें क्लोबिटा सोल प्राइपायोनेट डाला गया है, जिसको मेडिकेटेड कहा जा रहा है या मेडिकामेंट्स कहते हैं। और नॉन मेडिकेटेड जो होती हैं वो एमोलेंट टू सॉफ्टन द स्किन, ये मैं नॉन मेडिकेटेड भी लाया हूँ। हर दिल अजीज़, हमारी माओं की पसंद तिब्बत क्रीम, ठीक है ना। तो ये है नॉन मेडिकेटेड क्रीम। ये किस लिए यूज़ होती है? एमोलेंट और सॉफ्टन द स्किन। मैंने अभी आपको बात की थी, वैसलीन बच्चों को लगाई जाती है क्योंकि उसमें कोई खुशबू नहीं होती, वो फ्रेगरेंस फ्री होती है, ये फ्रेगरेंस वाली होती है। ये मैंने अपनी अम्मी को यूज़ करते देखा है सर्दियों में। उसके बाद क्या कहते हैं जी, क्रीम्स कंटेन वाटर सॉल्युबल बेस ड्यू टू विच दे कैन बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम स्किन। वही बात है, ये ग्रीजी नहीं होती तो ये स्किन से इजीली रिमूव हो जाती हैं। दे आर सॉफ्टर कंसिस्टेंसी, ये काफ़ी नरम होती हैं। इनकी टाइप्स जो होती हैं वो वाटर इन ऑयल यानी ऑयली क्रीम्स भी होती हैं, और ऑयल इन वाटर यानी एक्वस क्रीम भी होती हैं। और मेरे पास एक्वस क्रीम के आपके लिए कोई सैंपल नहीं पड़ा। प्रिजर्वेशन में वो कहता है जब एक्वस क्रीम हैव अ टेंडेंसी टू बैक्टीरियल एंड मोल्ड ग्रोथ, देयरफॉर अ प्रिजर्वेटिव मस्ट बी एडेड। वो कहता है एक्वस क्रीमें जो होती हैं उसमें टेंडेंसी होती है कोई भी मोल्ड या बैक्टीरियल या मोल्ड ग्रोथ के लिए, यानी कोई भी किस्म का उसमें माइक्रोबियल एजेंट बन सकता है, तो इसलिए उसमें क्या डाला जाता है? प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, ठीक है। कंटेनर एंड स्टोरेज, ये वही बात है, स्टोरेज और कंटेनर। ये तो आपको अब फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि हमने इसको कैसे कंटेनर में डालना है। क्लोज कंटेनर होना चाहिए जो जिसमें ना हवा जा सके ना कुछ और जा सके। उसके बाद दे शुड बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस, और कोलैप्सिबल होना चाहिए ताकि आप इसको दबाओ तो इसके अंदर से क्रीम निकल है। उसके बाद एलुमिनियम ट्यूब आर नॉट सूटेबल फॉर पैकेजिंग क्रीम। वो कहता है कि एलुमिनियम ट्यूब्स नहीं उसमें आती, इसलिए इन्होंने और किस्म की ये ट्यूब यूज़ की हुई हैं। एलुमिनियम वाली होती हैं जो आप देखते हो ना, स्टील टाइप होती हैं, ठीक है ना, या फिर उसमें कोई शीशा वगैरह भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स। अब हम थोड़ा सा पेस्ट को देख लेते हैं। पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रेपरेशन यूज फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। दे आर डिस्पर्जन ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ इंसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस इन अ फैटी और एक्वस बेस। ये दोनों में बनाए जाते हैं जी, फैटी में भी और एक्वस में भी बनाए जाते हैं, ठीक है जी। और ये स्किन पर लगाए जाते हैं। दे आर लेस ग्रीजी एंड स्टिफर देन ऑइंटमेंट। ये ऑइंटमेंट से कम ग्रीजी और स्टिफर होते हैं, ठीक है। और दे आर मोर अब्जॉर्बिव देन ऑइंटमेंट। ये ऑइंटमेंट से जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं स्किन में, ठीक है जी। और एज दे आर स्टिफ सो डोंट मेल्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये आप अगर स्किन पर लगाते हैं तो ये जल्दी जल्दी क्या मेल्ट नहीं होते, लिहाजा आपकी स्किन को प्रोटेक्टिव वो देते हैं, क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। दे आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव सो सूटेबल फॉर एप्लीकेशन और टू हेयरी एरियाज। ये डिफ़िकल्ट टू रिमूव हैं, जल्दी रिमूव नहीं होते, इसलिए आप बालों वाले एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक एंड सैलिसिलिक एसिड पेस्ट विच इज़ आल्सो नॉन एज लेसार्स पेस्ट। ये मुझे यहाँ मिला नहीं, शायद बड़े शहरों में इस्तेमाल होता हो या उधर होता हो। is the most commonly used paste. It is used as an antiseptic paste. ठीक हो गया जी। इसकी स्टोरेज और लेबलिंग वही है, आपने इस पर लाजमी लिखना है एक्सटर्नल यूज़ के लिए स्टोरेज इसके एयर टाइट कंटेनर में रखना है आपने। और इसके बाद इसको आपने क्या करना है जी, सूटेबल प्रिजर्व बाय एडिंग एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, यानी इसमें आपने प्रिजर्वेटिव लाजमी डालना है ताकि इसको बैक्टीरिया और मोल्ड से बचाया जाए या किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाया जाए। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपका ये सेमी सॉलिड का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7।